दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार पुलिस एग्जाम में जीके जीएस के लगभग 70% पूछे जाते हैं 100 प्रश्नों में से, और उसके अलावा 10% हिंदी के पूछे जाते हैं। इस तरह मतलब अलग अलग सब्जेक्टों के करके 100% पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके प्रश्न आते हैं वो जीके जीएस से पूछे जाते हैं, लगभग 70%। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जीके जीएस की यानी जितनी टेस्ट सीरीज करवा सकते हैं वो करवाएं। तो आप सभी लगातार जुड़े रहिए, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको लगातार यानी क्लासें देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको एक क्लास मिलेगी यहाँ पर यानी 8 बजे आपको एक क्लास मिलेगी सुबह। उसके बाद आपको दिन में 12 बजे यानी एक क्लास मिलेगी। तो 2 क्लासें आपको लगातार मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.10 मिनट में, 8.4 मिनट में, 8.3 मिनट में, 8.1 मिनट में। क्या आंसर आ सकता है दोस्तों यहाँ पर? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट यहाँ पर 30 सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रह के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने। क्या आंसर आएगा दोस्तों? ग्रह के गति के नियम यानी किसने प्रतिपादित किया था ग्रह के गति के नियम को? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केपलर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप सभी वीडियो के एंड में ज़रूर बताना, जब यह क्लास समाप्त हो जाएगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने यहाँ पर सही किए, ताकि आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का अनुमान लग सके। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर बुध? क्या आंसर आएगा यहाँ पर दोस्तों आप सभी का? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुध यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है? दोस्तों जल्दी से आप सभी जवाब दीजिए, सर्वाधिक यानी उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, शनि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? अरुणा आसफ अली को, शाहनवाज को, राशिद अली को, रास बिहारी बोस को? क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर? आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राशिद अली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946? क्या आंसर आने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946 करेक्ट आंसर है। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, पंजाब में या फिर बिहार में? क्या आंसर आएगा? 1946 के यानी पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सरोजनी नायडू? दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद करेक्ट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेवेल योजना, साइमन कमीशन? दोस्तों बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आए थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख
किसने बनवाया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सरोजनी नायडू। दोस्तों आप सभी को पता होगा यहाँ पर लगभग 5 से 7% करंट अफेयर्स के भी आते हैं, तो आपको अलग से करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आपको यानी एक क्लास 8 बजे मिलेगी सुबह और दूसरी क्लास 12 बजे मिलेगी आपको दिन में। तो लगातार दोनों क्लासों को अटेंड करें, हो सकता है शाम को 5 बजे आपको और क्लास मिल जाए हिंदी ग्रामर की। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? विपिन चंद्र का, आर कॉल यानी कोपलेट का, आर.सी. मजूमदार का, पी.ई. रॉबर्ट रस का। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था फ्रेंड्स? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर कोपलेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोको कोला जो कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अटलांटा में यानी अटलांटा में या फिर फ्लोरिडा में, न्यूयॉर्क में या फिर न्यू जर्सी में। क्या आंसर आ सकता है दोस्तों यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटा करेक्ट आंसर होगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा में, 682 ईसा में, 482 ईसा में, 512 ईसा में। क्या आंसर आने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर? फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रखा है आपने इस क्लास को, तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें लगातार बिहार पुलिस एग्जाम की क्लास अटेंड करने के लिए। और बिल्कुल दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा कि आपको यानी जीके और जीएस के पार्ट में लगभग 70 प्रश्नों का जो मैटर होता है जीके जीएस का वो कवर करवाया जाए। साथ ही आपको बहुत जल्दी यहाँ पर हिंदी की क्लास देखने को मिल सकती है शाम को 5 बजे। तो बिल्कुल लगातार आप जुड़े रहिए, हमसे जितना हो सकेगा हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। सही आंसर है दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 570 ईसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं सदी ईसा पूर्व में, तीसरी सदी ईसा पूर्व में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। क्या आंसर आने वाला है दोस्तों आप सभी को पता होगा लगभग यहाँ पर आपके 20,000 प्लस पोस्टें होने वाली हैं यानी बिहार यानी कांस्टेबल की। तो आपको क्या चाहिए? आपको तो एक पोस्ट चाहिए, तो आप एक पोस्ट को टारगेट लेके तैयारी करें कि मेरे को इसी वैकेंसी में इसी साल मेरे को क्या होना है, पुलिस से कांस्टेबल बनना है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे इसी साल बनना है और इसी यानी वैकेंसी में बनना है। तो इसी तरह आपको तैयारी करनी चाहिए और टारगेट बनाकर तैयारी करें। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से। संतोष ट्रॉफी का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी फुटबॉल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान, रूस का संविधान, ब्रिटिश की संविधान या भारत का संविधान। यानी भारत सरकार की संघीय जो प्रणाली है वह कहाँ से ग्रहण की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश की संविधान। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? 1950 में, 1949 में, 1951, 1952। दोस्तों आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यानी यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1949 आपका करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में, पेरिस में, वियना में, वाशिंगटन में। दोस्तों जल्दी से बताइए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिक जलडमरू मध्य के द्वारा, कुक जलडमरू मध्य द्वारा, मांस जलडमरू मध्य द्वारा, डोबर जलमरू मध्य के द्वारा।
मतलब एशिया तथा जो उत्तरी अमेरिका हैं वो किसके द्वारा पृथक होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज की यानी हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती हैं क्योंकि? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, यानी क्योंकि वायु की कमी के कारण, क्योंकि वायु की दाब की वृद्धि के कारण, क्योंकि स्याही के आयतन वृद्धि के कारण, क्योंकि अत्यधिक भार के कारण। क्या आंसर आएगा दोस्तों? यहाँ पर जनरल साइंस का प्रश्न है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलना मतलब क्या है, यहाँ पर क्यों निकलती हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब की कमी के कारण निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है, समुद्री जल हल्का होता है। क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, किस कारण से? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल नमकीन होता है। नेक्स्ट है कि नदी की अपेक्षा मतलब नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की अपेक्षा अधिक होता है, अतः समुद्री जल अधिक भारी होने के कारण मनुष्य के शरीर पर अधिक यानी उत्प्लावन बल लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच के, निर्वात के, जल के, वायु के? प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, कांच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट न होने वाला निर्वात सबसे कम सघन माध्यम है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता से, वेग से। प्रकाश की तरंग का निर्धारण होता है किससे? मतलब यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल क्लास को लाइक करें, आप सभी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करें दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड का समय लग रहा है आपको, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है? जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर से खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर से खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित यानी तापमान होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव्य में, धातु में, निर्वात में? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, धातु में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर? क्या आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर आप सभी का? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी हो जाएगी? विद्युत मोटर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? नरोरा, कल्पकम, तारापुर, कोटा? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर करेक्ट आंसर है। आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल, कैप्टन मोहन सिंह, शाहनवाज? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन मोहन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स, अगर आप भी लगातार बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस की क्लासें, हिंदी की क्लासें पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपको सुबह 8 बजे और दिन में 12 बजे 2 क्लासें मिलती हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपको 5 बजे एक और क्लास दी जाए। तो बिल्कुल आपको जल्दी ही ये क्लासें कंटिन्यू देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, लगातार क्लासें अटेंड करने के लिए आप सभी लगातार जुड़े रहिए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।